हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एबीसी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में, यानी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, कि वो काम क्या करता है और काम कैसे करता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ करंट जाता है, कैसे कैसे जाता है, किस सेक्शन में कितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कौन कौन से लगे होते हैं, और उसमें क्या फ़ॉल्ट आते हैं और उन फॉल्ट को हम कहाँ ढूँढें, उसको कैसे ठीक करें। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कनेक्टर है, इन कनेक्टर, यानी आपकी एसी लाइन इस कनेक्टर पर आएगी। इसके बाद आपका आता है एसी टू डीसी सेक्शन, वो पहला सेक्शन है। इस सेक्शन में फ्यूज़, ये देखिए एफ बी, हमें किसी भी चीज़ को उसके शक्ल से नहीं पहचानना होता है, वहाँ पे कोई सिंबल हो उस चीज़ का, या कोई अल्फ़ाबेट वाला ऑर्डर सिंबल हो, उस तरीके से हमें इसको पहचानना होता है। तो ये आपका फ्यूज़, ये कॉइल, ये देखिए एल, और फिर कॉइल के बाद एक ब्रिज डायोड, ये रही ब्रिज डायोड। उसके बाद एक हाई वोल्टेज फ़िल्टर कैपेसिटर जो 450 से 500 वोल्ट का लगा होता है। उस फिल्टर कैपेसिटर पर 300 प्लस वोल्ट आना चाहिए डीसी का। ये सेक्शन हमारा एसी करंट को डीसी करता है, और वो डीसी करंट हम यहाँ पर इस फिल्टर पर मेजर करेंगे, चेक करेंगे। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर चेक करने पर 300 प्लस वोल्ट आना चाहिए डीसी का। तो अगर यहाँ फिर इसके बाद आता है स्विचिंग सेक्शन। स्विचिंग सेक्शन में हमारा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, जिसे हम शॉर्ट में डीटी बोल देते हैं, और एक स्विचिंग पार्ट होता है जो इस ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये है। आप कंफ्यूज ना हो इनको देखने में, कि इनको जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन जो ये हैं रियल में उनका सिंबल दिखेगा। जैसे ये यहाँ पर डायोड, ये डायोड है, ये भी डायोड है। तो ये आपका 3 पिन मॉसफेट, ये आपका इस डीटी को ऑन करने वाला स्विचिंग पार्ट है। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसमें हम आगे जानेंगे। ये स्विचिंग सेक्शन डीटी को ऑन करने के लिए बना है। स्विचिंग सेक्शन में डीटी होता है और एक मॉसफेट। तो जब ये मॉसफेट इस डीटी को ऑन कर देगा तो यहाँ पर इसके लेग्स पर डीटी के यहाँ पर एसी करंट बन जाएगा, और जब यहाँ एसी करंट बन जाएगा तो ये आगे करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आगे करंट चला जाएगा। अब क्या होता है, अब हम आ गए हैं आपके सेकेंडरी सेक्शन में। सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है, आपके डायोड होते हैं और फिल्टर होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्शन वो होता है जहाँ पर हमारा आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट जहाँ निकलेगा वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो अब डीटी के बाद जो डायोड है वो ये है, शायद आप देख भी पा रहे होंगे, डायोड, और उसके बाद फ़िल्टर्स। तो ये आपके फ़िल्टर्स आ गए। इसके बाद ये फ़िल्टर हमारे टेस्टिंग पॉइंट हैं। जो भी इस मदरबोर्ड को चाहिए, जो भी ये सप्लाई निकाल रही है, तो वो हम इस फ़िल्टर पर चेक करेंगे कितने वोल्ट निकाल रही है। ठीक है, इसके माइनस प्लस देखकर हम यहाँ पर चेक कर देंगे कितने वोल्टेज ये सप्लाई निकाल रही है। फिर चौथा आता है आपका रेगुलेट सेक्शन। रेगुलेट सेक्शन में जैसा कि आपको पता होगा, एक ऑक्टो कपलर होता है, जो कि ये रहा, आप देख सकते हैं इसमें एक डॉट भी है, ये रहा। ये इसकी पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3 और ये पिन नंबर 4। तो ऑक्टो कपलर ये रहा आपका रेगुलेट सेक्शन का, और इसके बराबर में एक आपका ट्रांजिस्टर, रेगुलेट सेक्शन। अब रेगुलेट सेक्शन क्या काम करता है, रेगुलेट सेक्शन आपका काम करता है, ये सेकेंडरी पर जो वोल्टेज बनते हैं उनको रेगुलेट करके रखता है। जो भी यहाँ पर वोल्टेज बने हैं उनको रेगुलेट करके रखता है। और रेगुलेट सेक्शन में जो ऑक्टोकपलर है उसका एक मेन काम और है, ये किसी एक वोल्टेज को फिक्स भी बना कर रखता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सप्लाई।
अब नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे इसके फॉल्ट और सॉल्यूशंस। बने रहिए ABC इंस्टीट्यूट के साथ।